परेशानी को सुनता है, उसकी बात को समझता है, उसकी बातों को कुछ कहना चाहता है। ये जो लोग सब अभी आपके साथ खड़े हैं, और भी लोग पीड़ित हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो सब पीड़ितों की मदद भी कर सके। उनके भी हालात बहुत खराब हैं, उनके भी हालात दयनीय है। मान लो 10,000 आपको भी मिलते हैं, 10,000 उन्हें मिलते हैं, लेकिन आप इस काबिल भी नहीं हो कि किसी को 100 रुपया 50 रुपया चंदा दे सको। ऐसे में नरेश जी, आम आदमी या आम शिक्षा मित्र करे तो करे क्या? एक समस्या थोड़ी है, बहुत दिक्कतें। आपने सारी बातें कही, क्या अब रह गया है हमें करने को, वो और बता दिया जाए, हम उसे और करें, यही तो कहा जा सकता है। सर मैं कह रहा हूं कि शिक्षा, जिस तरीके से शिक्षा मित्र रोजाना की आत्महत्या कर रहा है, रोज मर रहा है। आदरणीय त्रिभुवन सिंह हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं जो कानपुर के रहने वाले, आप उनके फेसबुक वॉल पे जाके देखिए तो लाइन लगी पड़ी है। अगर आप थोड़ा सा स्लाइड करके देखेंगे तो आंख में से आंसू रुकेंगे नहीं। मृत्यु 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 मृत्यु, सुसाइड कर ली, ट्रेन के सामने कूद गए, आग लगा ली, खुद को गोली मार ली, सिवाय इसके पूरा का पूरा फेसबुक वॉल उनका भरा पड़ा है। सरकार का एक भी नुमाइंदा उसको देखता नहीं होगा क्या? जब ये खबर मैंने उस पर, मेरे अंदर से जो भाव निकला, जो मैं चाहता था, मैंने उस पर प्रिंट कर दिया। जब आप तक ये बात पहुंच गई, रोजाना शिक्षा मित्र मर रहा है, कहीं ये खबर उन तक पहुंच नहीं रही है। 12,000 शिक्षा मित्र होते, कोई जानवर नहीं थे, पशु पंछी नहीं थे। एक के लिए भी कोई किसी मंत्री के द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं, किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं। जानवर मर जाता है उसके लिए संवेदना व्यक्त करते, एक भैंस मर गई, एक गाय मर गई, एक बकरी मर गई, एक कुत्ता मर गया, लेकिन शिक्षा मित्र के लिए एक शब्द नहीं। संवेदना के नाम पर एक शब्द तक नहीं। मदद छोड़ो, उसके 10,000 रुपए चले गए, अब उसकी बीवी बच्चों को कौन देखेगा, बूढ़े माता पिता को कौन देखेगा, कैसे उसका घर चलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। मर गया, मर जाने दो। बात ठीक कह रहे हो नरेश जी, लेकिन उन सबका एक ही तोड़ है कि अन्वेषक शिक्षा मित्र का सरकार आर्थिक लाभ की तैयारी करे, आर्थिक लाभ मानदेय बढ़ाए, उनका कुछ सिस्टम बढ़ाए, तो सभी समस्याओं की जड़ समाप्त हो जाएगी। जड़ एक है कि आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं, और इसके अलावा सर मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे हेडमास्टर मत बनाओ, मुझे साकेता मत बनाओ। मेरा नाम तुम्हें जो रखना हो वो रख दो। आप झाड़ू वाला रखना है, झाड़ू वाला रख दो। मुझे सिर्फ इतना दे दो जिससे मेरा घर चल जाए, जिससे मुझे दूसरों के सामने हाथ न पसारना पड़े। तुम्हें जो नाम रखना हो रख दो, जो रखना हो, जितना गंदे से गंदा लगे, छोटे से छोटा लगे, वो नाम रख दो। तुम स्वीकार है, रख दो। बहन मायावती जी ने भी उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी, सफाई कर्मी नियुक्त किए थे, और बहुत सारे आज परमानेंट हैं। तो शिक्षा मित्र क्यों नहीं हो सकते? जब वो संविदा कर्मी परमानेंट हुए, और हमारे यहाँ पर दीनदयाल विश्वविद्यालय है पशुओं का, उसमें ऐसे कर्मचारी थे जो डेली बेसिस वाले थे, केवल उनको ठेकेदार की ओर से पैसा दिए जाते थे, और उन्हें भी आज से 10 साल पहले नियमित किया गया, और कुछ लोग तो आज पेंशन ले रहे हैं। जो अंगूठा छापे अनपढ़ हैं, अपना केवल सिग्नेचर बनाना सीख गए हैं, उनके बच्चों ने उन्हें हस्ताक्षर करना सिखा दिया है, और वो लोग आज पेंशन ले रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों की इतनी जो बुरी स्थिति है, ये क्यों है? सरकार को दिखाई नहीं देता कि 10,000 में एक व्यक्ति अपना परिवार कैसे पालेगा, कैसे अपने बेटियों की शादी करेगा, कैसे बूढ़े माँ बाप की दवा कराएगा, कैसे स्वयं की दवा कराएगा। आज लगभग 50% शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो शुगर और हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। अब वो अपनी दवा कराए, अपने बच्चों की दवा कराए, कैसे शाम को कैसे अपने बच्चों के लिए खाना उपलब्ध कराए,
कैसे वो क्या करे, इस बात को